Good morning students, this is your computer class and in this class we will continue our chapter number 2. हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम. हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन नंबर सिस्टम्स में हम अपनी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Representing values in different number system. Okay, you must have noticed that different number system have common symbols. So if you have a number 100, how will you determine whether it is a decimal number or a binary number or an octal number or a hexadecimal number? See, हम लोगों ने देखा कि बहुत से नंबर सिस्टम्स में जो है नंबर सेम आ रहे हैं. जैसे बाइनरी में 0 and 1 होता है, ऑक्टल में 0 to 7 होता है, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और फिर A to F होता है. तो सब में हमने देखा कि 0 to 7 तक तो सब नंबर्स कॉमन आ रहे हैं. तो हम कैसे किसी नंबर को देख के पता करेंगे कि वो बाइनरी नंबर है, ऑक्टाडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है या फिर डेसिमल नंबर है. तो अब हम वो सीखेंगे. ओके, जैसे 100 नंबर है तो हमें पता करना है कि 100 कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है. तो कैसे करेंगे, तो अब हम वो सीखेंगे. ओके, सो टू अवॉइड सच कंफ्यूजन अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम अलॉन्ग विद द नंबर इज फॉलोड. सी, ये सारा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन सा नंबर सिस्टम का नंबर है. हम उसमें बेस लिखते हैं. बेस हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है. ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है हमारा, ऑक्टल नंबर का बेस हमारा 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16, बाइनरी का हमारा बेस क्या होता है 2 और डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है 10. तो ये सारे बेस अगर हमने किसी नंबर में लिखे हुए हैं तो उससे हमारा कन्फ्यूज़न पूरा दूर हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ डेसिमल नंबर 100 इज रिटन एज 100 बेस 10 और 100 बेस 10. ओके, ये हमारे एरो भी है साथ में. सी, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट. जैसे जो नंबर लाइन पे लिखा है उसके अगर नीचे कोई नंबर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं नंबर रिटन इन सबस्क्रिप्ट. इसको सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ कहते हैं. ओके, सो अगर हमारा बेस 10 है या फिर एरो 10 है तो वो हमारा डेसिमल हो गया. सिमिलरली अ बाइनरी नंबर 100 इज रिटन एज 102 और 102. बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाएगा, 2 होता है उसका बेस, जो हमने सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया. ऑक्टल में सबस्क्रिप्ट में 8 आ गया, हेक्साडेसिमल सबस्क्रिप्ट में 16 आ गया. ओके, तो हम बेस नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी नंबर सिस्टम का नंबर है. ओके, अंडरस्टैंड. सी, यहाँ पे इन्होंने पूरा समरी दे रखी चार्ट में कि नंबर सिस्टम्स हमारे 4 नंबर सिस्टम्स हैं. इसका डेसिमल का बेस 10 सारे सिंबल्स दे दिए, बाइनरी का बेस 2 ये सिंबल्स दे दिए, ऑक्टल का बेस 8 ये सारे सिंबल्स दे दिए और हेक्साडेसिमल का बेस 16 और सारे सिंबल्स दे दिए. ओके, अब आपको पता लग गया कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन से नंबर सिस्टम का है, उसका बेस नंबर चेक करके. और हमें बेस नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी. अब हम लोग सीखेंगे कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, मोस्ट कॉमन वे ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी इज डिवाइड बाय 2 मेथड. इट वर्क्स एज एक्सप्लेन बिलो. सी, अगर आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे कॉमन मेथड है कि हम उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं. हम जैसे उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे हमारा जो डेसिमल नंबर है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम लोग जो है ये स्टेप्स फॉलो करेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की. ओके, स्टेप 1, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 विच इज़ द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर. सी, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना है. 2 से क्यों, क्योंकि 2 हमारा बाइनरी नंबर का बेस नंबर है. देन स्टेप 2 इज स्टोर रिकॉर्ड द रिमाइंडर विच ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1. फर्स्ट रिमाइंडर. फिर हमें क्या करना है, जो भी हमने डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर आया, फर्स्ट रिमाइंडर
उसको हमें नोट कर लेना है, मतलब रिकॉर्ड कर देना है। ओके, फिर स्टेप 3 क्या है? डिवाइड द क्वेश्चन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेप 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। अब हमें फिर से डिवाइड करना है और जो हमारा सेकेंड रिमाइंडर आए उसको रिकॉर्ड करना है। देन स्टेप 4 इज रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्वेश्चन बिकम 0। हमें यही सेम बार बार डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखते रहना है जब तक हमारा जो है रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर अरेंज द नंबर फ्रॉम द लास्ट रिमाइंडर टू फर्स्ट रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आया है उससे लेकर फर्स्ट रिमाइंडर तक हम सब अपने नंबर लिख देंगे। ओके, सो फिर जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल गिवन है, सी इन्होंने क्या करा है 25 लिया। सो इन्होंने पहले 25 को 2 से डिवाइड करा। अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। सी ये हमारा 25 नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारा रिमाइंडर कितना आया 1। तो हमने रिमाइंडर 1 लिख दिया। उसके बाद जो अब हमारा ये जो क्वेश्चन आया था, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो 2 6 ज़ा 12। ओके, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, हमने 0 लिख दिया। हमें इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा ये हमारा क्वेश्चन है ये 0 ना आ जाए। ओके, हमारा 6 आया। अब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, ये 0 आ गया हमारा, हमने 0 लिख दिया। अब ये 3 आया। अब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। 3 को 2 से डिवाइड करके हमारा क्या आया 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 बचा। अब हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। अब हम 1 को 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं तो वो हमारा हमने डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमारा 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आया है यहाँ से स्टार्टिंग तक सब नंबर लिख देंगे। देखिए 1 1 0 0 1, तो हमारा 25 10, हम डेसिमल नंबर को बेस 10 होता है तो हम 10 लिखेंगे। को अगर हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमारा नंबर क्या आएगा 1 1 0 0 1 और बाइनरी नंबर का सबस्क्रिप्ट 2। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सी अब हमें बताना है 156 हमारा बाइनरी नंबर में क्या आएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 156 आया, ये 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 7 ज़ा 14, 1 6 2 8 ज़ा 18, ये हमारा 0 आ गया, तो हमने यहाँ पे 0 रिमाइंडर लिख दिया। अब हम 78 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है जो भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो हम 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो ये भी हमारा इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8 10, ये सब हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर है तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमने यहाँ पे फिर से 0 लिख दिया। ओके, तो 2 कितने जाएगा 3 ज़ा 6 1 8 9 ज़ा 18। अब हम 39 को डिवाइड करें। अब 39 देखिए ऑड नंबर आया तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1। अब हम 19 को डिवाइड करेंगे। जब हम 19 को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 होता है, तो 19 माइनस 18 1 आ गया। अब 2 9 ज़ा करा हम लोगों ने, तो 9 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर से हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो फिर से 1। अब हम 4 को 2 से करेंगे तो जब हमने 2 को 4 से करा तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब जो है 2 2 ज़ा हमने करा था तो 2 आया हमारा क्वेश्चन। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होता है, तो फिर से 0 आया, तो यहाँ पे 0 आ गया क्वेश्चन। अब हमारा 1 बचा। हम अगर अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1। अब हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 0।
ये हमारा हो गया, और सबस्क्रिप्ट में 2। ओके, देखिए मैच करिए, हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 34 का कन्वर्ट करा है। 34 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 34 हमारा देखिए इवन नंबर है, और 34 किसकी टेबल में आता है, 17 2 का 34 होता है, तो हमारा फर्स्ट 17 आ गया। देखिए हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 17 ज़ा 34, रिमाइंडर 0। हमारा 17 आया, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया। ओके, अब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को करा तो 2 4 ज़ा 8, 0 आए तो रिमाइंडर 0। अब हम 4 को करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर से रिमाइंडर 0 तो 0। अब 2 को करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया। हमारा 1 बचा, 1 को तो कर नहीं सकते, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब हम लास्ट से लिखते तो कितना आया, 1 0 0 0 1 0, और सबस्क्रिप्ट में 2। ओके, अब आप लोगों ने सीख लिया कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आपका होमवर्क है कि आप लोग डेसिमल नंबर (58) को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और 97 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इन दोनों को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, आप इसको करेंगे, अपने रजिस्टर्स में करेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे, और ये तीनों भी आपको एग्जाम्पल अपने रजिस्टर्स में या कॉपीज़ में करनी है। ओके, अब आगे का चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।